बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शरीफ संधू, आप देख रहे हैं कैपिटल स्टेट यूट्यूब चैनल। तो व्यूअर्स, आज हम कंपेयर करेंगे, जो आज का हमारा टॉपिक है, आज हम कंपेयर करेंगे फ़ेज़ 6 और फ़ेज़ 8 को। हमें आज ये देखना है कि आया हम घर बनाएं तो किस फ़ेज़ के अंदर बनाएं, हमें मुनासिब रेट्स कहाँ मिलते हैं और हमें जो फैसिलिटीज़ हैं वो हमें कहाँ मिलती हैं। तो आज हम इस पे बात करेंगे। उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन के बटन को दबा दीजिए ताकि मेरी आने वाली वीडियोस आपको बर वक्त मिलती रहें। तो चलिए शुरू करते हैं, वीडियो की तरफ आते हैं। वीडियो पूरी देखिएगा, इंशाल्लाह आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगी और इसके अंदर आपसे बहुत से नॉलेज आपको इसमें मिलेगा कि आपको घर बनाने के लिए जो जो चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं वो हमें कहाँ कहाँ मिलेंगी। तो ये सबसे पहले बात करते हैं फ़ेज़ 6 और फ़ेज़ 8 के रेट्स के लिए। मैं आपको बताता जाऊँ कि फ़ेज़ 6 और जो फ़ेज़ 8 है, ये इनकी जो रेट्स हैं ऑलमोस्ट इक्वल हैं। ऑलमोस्ट कह रहा हूँ मैं, कहीं पर थोड़ा बहुत फ़र्क हो सकता है, लेकिन मैं वैसे बात कर रहा हूँ जिनका बजट ओपन होता है और वो कहते हैं कि जी हमारा बजट तो ओपन है और हमें घर बनाना है, हम डिसाइड नहीं कर पा रहे कि हमें फ़ेज़ 8 में बनाया जाए या फ़ेज़ 6 में बनाया जाए। तो इसलिए मैंने कहा कि हाईएस्ट रेट जो है वहाँ पर फ़ेज़ 6 में भी मैं कह सकता हूँ कोई 6.5 पौने 7 करोड़ में एक अच्छा प्लॉट हमें मिलता है। और इसी तरह अगर हम आएँ फ़ेज़ 8 की तरफ तो यहाँ पर भी हमें 6.5 करोड़ में एक अच्छा प्लॉट मिलता है डब्ल्यू ब्लॉक में। ठीक हो गया। और बाकी यहाँ तक है कि रेट जो नीचे हैं वो अगर फ़ेज़ 8 की बात करें तो वहाँ पर हमें मिनिमम हमें पौने 3 करोड़ में भी रेट मिल जाता है और 3, सवा 3, 3.5 में भी रेट मिलते हैं। लेकिन फ़ेज़ 6 में हमें कोई 2.5-3 करोड़ का तो प्लॉट नहीं मिलता। हाँ, 3.5 में और 3.5-4 में कोई गांव के पास कोई इधर उधर हमें मिल जाता है। तो अब जाते हैं मेन टॉपिक की तरफ कि हमें घर कहाँ बनाना चाहिए। सबसे पहले हमें ये देखना है कि हमें सहूलतें कौन कौन और क्या क्या कौन सा फ़ेज़ हमें दे रहा है। आप गौर कीजिए तो फ़ेज़ 6 में पोजेसन आए हुए मेरा ख़्याल है इस वक्त, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो 18-20 साल हो चुके हुए हैं। और जो फ़ेज़ 8 है अभी यहाँ पर पोजेसन आए हुए इतना टाइम नहीं हुआ है और ये अभी हार्डली मेरा ख्याल है 10 साल 20 को सब बहुत मुश्किल हुए हैं पोजेसन आए को। तो आबादी के लिहाज से तो नो डाउट फ़ेज़ 6 जो है वो पूरा ही पूरा भरा हुआ है, जिसे हम कहते हैं हरा भरा। तो फ़ेज़ 6 तो पूरा पैक हो गया हुआ है और वहाँ पर जो है घर बना लें आप तो कोई मसला नहीं है आपको, क्योंकि आबाद एरिया है, हर तरफ आबादी है, सारे बैंक, सारे ब्रांड्स और कमर्शियल एरिया सब आबाद है, इसलिए हमें वहाँ पर घर बनाने में कोई टेंशन नहीं है। बाकी वहाँ पर DH गोल्फ क्लब राया जो है वो भी है और यानी आबादी के लिहाज से यानी कि काफ़ी एक्टिविटी वहाँ पर सारी की सारी है। इसी तरह आज हम बात करें फ़ेज़ 8 की तरफ तो फ़ेज़ 8 में क्योंकि पोजेसन आया है थोड़ा सा लेट और यहाँ पर अभी ज़ाहिर है कि आबादी आने में थोड़ा सा टाइम भी लगेगा। नो डाउट अभी भी यहाँ पर बहुत आबादी है, ऐसा नहीं है कि वो कोई वीरान है या कोई इतना वो है कि वहाँ पर घर नहीं बन सकता। बेशुमार वहाँ घर बने में और लोग रह रहे हैं और आबादी के लिहाज से भी अच्छा खासा आबाद भी है, ऐसा भी नहीं है। लेकिन निस्बतन हम बात कर रहे हैं जब फ़ेज़ 6 और फ़ेज़ 8 की, तो उससे निस्बतन ज़ाहिर है कि फ़ेज़ 8 में भी घर बहुत कम है। तो अब ये है कि वहाँ पर फ़ेज़ 6 में क्योंकि ज़ाहिर है कि एक आबादी बहुत ज़्यादा है तो लोगों की जो माइंड में चीज़ होती है कि आबाद एरिया में हमने घर बनाना है, जब वहाँ रहना है तो वो फ़ेज़ 6 को प्रेफर करते हैं। तो करना भी चाहिए, कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन मैं आपको चीज़ बताऊं कि फ़ेज़ जो 8 है मैं समझता हूं कि यहाँ पर भी घर बनाया जाना चाहिए बंदे को और ये ज़्यादा बेहतर है अभी फ़िलहाल। उसकी रीज़न शायद ये है कि अभी इसके अंदर अगर आप अभी यहाँ पर घर बनाते हैं तो इसके अंदर अभी एक आपकी इन्वेस्टमेंट भी हो जाएगी और कल को आप घर बनाते हैं तो वहाँ पर आपको 4 पैसे भी इसके अंदर ऐड हो जाएंगे, आपकी इन्वेस्टमेंट भी होगी और घर भी बनेगा। और दूसरी चीज़ जो फ़ेज़ 8 है इसकी जो लोकेशन है फ़ेज़ 6 से निस्बतन बेहतर है। बेहतर इस सेंस में कह रहा हूँ कि डायरेक्टली जो है रिंग रोड से अप्रोच इसको आ रही है और 2 से 3 इंटरचेंज भी इसको लग रहे हैं, इस वजह से अप्रोच में ये उससे बेहतर है। और दूसरी चीज़ फ़ेज़ 8 की जो बैक है वहाँ पर फ़ेज़ 6 लगता है आकर, इसकी बैक साइड पे आता है, ये फ्रंट पे फ़ेज़ 8 आता है, बैक पे फ़ेज़ 6 आता है। तो ये इसकी लोकेशन का फ़र्क है। दूसरी 1-2 और फ़र्क मैं आपको बताऊँ इसमें क्या है
कि वहाँ पर जो रोड्स हैं, यहाँ पर भी जो स्ट्रीट रोड्स हैं वो मिनिमम जो है 50 फीट वाइड रोड है, वहाँ पर भी 50 फीट वाइड रोड है। लेकिन वहाँ पर जो सेक्टर को डिवाइड करती है, यानी कि ब्लॉक्स को जो डिवाइड करती है रोड, दो ब्लॉक के दरमियान रोड आती है, वहाँ पर है 70 फीट रोड है, यहाँ पर तकरीबन 80 फीट वाइड रोड है, या समटाइम कहीं पर 100 फीट वाइड रोड भी है। तो ये है कि यहाँ पर थोड़ा सा निस्बतन वहाँ से खुला जो है रोड्स उनकी जो है यहाँ की वाइड रोड्स हैं, खुली रोड्स हैं। इस वजह से यहाँ पर अगर हम बात करें, एक ब्रॉडवे कमर्शियल एरिया भी यहाँ पर लगता है इनको मेन। आप जैसे जानते हैं, कुछ लोगों को नहीं पता तो मैं बताता चलूँ आपको कि रिंग रोड से डायरेक्टली जब हम नीचे उतरते हैं तो पहले ब्रॉडवे कमर्शियल एरिया आता है, फिर आगे रेजिडेंशियल एरिया आता है। तो ब्रॉडवे कमर्शियल एरिया भी बहुत अच्छा कमर्शियल एरिया है इनका, और यहाँ पर भी आपको सारी एक सहूलतें मिलती हैं। इसमें बैंक्स भी हैं और सारे ब्रांड्स भी हैं। इसी तरह मेन इसके पास ही जो है मैकडॉनल्ड भी है स्टार्टिंग में ब्रॉडवे से बाहर। तो यहाँ पर भी सहूलतें तो सारी हैं। अच्छा, एक और चीज़ भी मैं नोट कर रहा था कि अगर ज़ाहिर है सहूलतें मांगते हैं लोग कि वहाँ पर हमें KFC, मैकडॉनल्ड्स और दूसरे और भी जो फूड चेन्स हैं, सारे ब्रांड्स हैं फेज 6 में। लेकिन मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, सिर्फ रोड का फ़र्क है। फेज़ 6 की जो मेन बुलेवार्ड गुजर रही है उसके उस तरफ फेज़ 6, इस तरफ फेज़ 8 है, ठीक है। उस रोड के ऊपर सारी फेज़ 6 में आपको सारी चीज़ें मिलती हैं, जितने भी ब्रांड्स हैं सब मिलते हैं। लेकिन अगर मैं बात करूं फेज़ 8 से अगर आप आते हैं फेज़ 6 में उस जो है ब्रांड्स में, तो आपको मेरा ख्याल है कि आज जो फेज़ 6 के जो बैक साइड पे या पीछे लोग रह रहे हैं, जिसमें हम कह सकते हैं कोई C ब्लॉक है या D ब्लॉक है, E ब्लॉक है या N ब्लॉक का जो पिछला जो एरिया है वहाँ से आना चाह रहे हैं वो, और जो फेज़ 8 के रहायशी हैं वो यहाँ से अगर उस जगह पे जाना चाह रहे हैं तो वो इक्वल है। बल्कि मैं समझता हूँ फेज़ 8 वाले पहले पहुँच जाएंगे उससे, क्योंकि वो रोड का फ़र्क है ना। सिर्फ रोड क्रॉस करते ही आपके सामने हर चीज़ उसी रोड के ऊपर आपको मिल जाएंगे। तो मेरी नज़र में फेज़ 8 को मैं हमेशा से मेरी गुड बुक में रहा है, क्योंकि उसकी रीज़न ये है कि ये फेज़ ऐसा फेज़ है फेज़ 8 कि इसने आगे जाके लीड करना है। जितना भी डिफेंस के जितने फेजेस हैं उन सबको ये लीड करेगा। लीड कैसे करेगा? प्राइस के हिसाब से, प्राइस भी और लोकेशन भी, दोनों चीज़ों के साथ। अभी फेज़ जो 5 है वो अभी काफ़ी एक्सपेंसिव है, वो लीड कर रहा है और काफ़ी महंगा फेज़ है। इसी तरह अगर मैं बात करूं फेज़ 8 की, तो फेज़ 8 भी इंशाल्लाह आने वाले फ्यूचर में तो ये लीड करेगा प्राइस में, फेज़ 6 से भी ज़्यादा होगा और फेज़ 5 से भी ज़्यादा चला जाएगा। तो मेरी नज़र में पहले नंबर पे तो मैं कहूँगा कि फेज़ 8 में आप अपनी बाइंग करें और अच्छा प्लॉट, जो अच्छी जगह घर बनाना चाहते हैं बिल्कुल वहाँ घर बनाएं। अगर मैं बात करूँ फेज़ 6 में जो बनाना चाहते हैं तो आप फेज़ 6 में बना लें। लेकिन फेज़ 6 में सिर्फ आबादी है, ब्रांड्स हैं, सारी सहूलियात है, इसमें कोई शक नहीं है। इसी तरह वक्त के 7 साल है, 2 साल है, 3 साल है, उसके बाद आप देखेंगे कि फेज़ 8 में भी यही सूरत हाल होगी। आपको हर तरफ न्यूली कंस्ट्रक्शन मिलेगी, ब्रांड्स मिलेंगे, ठीक है। इनके कमर्शियल एरिया 2 हैं जो CC1 और CC2 हैं, एक W ब्लॉक की तरफ आता है और एक T ब्लॉक के साथ लगता है। तो इंशाल्लाह ये भी आबाद अभी हो गए हैं, वैसे तो वहाँ पर काफ़ी कंस्ट्रक्शन हो चुकी हुई है। अभी मैं हालिया भी विज़िट करके आया था, तो वहाँ पर मैंने जो देखा है कि आई थिंक सो कि वहाँ पर कोई 20-25 प्लाजे बने हुए हैं। इसी तरह CC2 में भी बने हुए हैं। तो आबाद तो हो रहा है बड़ी तेज़ी से, बस 2-4 साल की बात है। 2-4 साल में देखेंगे आप फेज़ 6 में और फेज़ 8 में, मैं नहीं समझता कि कोई फ़र्क रह जाएगा। तो इसलिए आप दोनों तरफ घर बना सकते हैं। ऐसा नहीं है कि मैं अगर फेज़ 8 को कह रहा हूँ तो फेज़ 8 में ही एक अच्छा है, दोनों बहुत अच्छे हैं। फेज़ 6 भी बहुत अच्छा है, फेज़ 8 भी बहुत अच्छा है। और आप जो, लेकिन बजट की बात है कि आपका बजट कहाँ पर आता है। फेज़ 8 में ये है कि मैंने आपको बताया मिनिमम में भी आप नीचे जाके आप बाइंग कर सकते हैं, 2.25 करोड़ में प्लॉट मिल जाएगा, और 3.5 करोड़ में भी ये मिनिमम बता रहा हूँ। तो इसी तरह अगर फेज़ 6 में बात करूँगा तो फेज़ 6 में अगर 3.5 करोड़ का जो प्लॉट, तो वैसे मेरा नहीं ख्याल कहीं मिलेगा, और अगर मिलेगा भी तो आपको कहीं जाके बहुत ही गंदी जगह पे, किसी बाउंड्री या कोई ऐसी जगह पे जहाँ पर आप, मेरा ख्याल है, पसंद भी नहीं करेंगे कि वहाँ पर मैं घर बनाऊँ। तो व्यूअर्स, आज की जो थी सारी डिस्कशन इसी के ऊपर थी कि मैं कंपैरिजन करना था कि फेज़ 6 में घर बनाया जाए या फेज़ 8 में।
तो आज तो सारी वो बातें हो गई। अगर फिर भी आपके जहन में कोई सवाल है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं या स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पे मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। या अगर आप कोई बाइंग सेलिंग करना चाह रहे हैं तो भी आप मुझसे कांटेक्ट कर लें। डिफेंस के किसी भी फेज़ में कोई भी इंफॉर्मेशन चाह रहे हैं तो भी आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि मेरी न्यूली अपडेट्स जो भी हैं आपको टाइमली मिलती रहे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज़।